एक्सेल में मेरा यहाँ पे डेटा रखा हुआ है। इस डेटा के ज़रिए हमको डैशबोर्ड बनाना है, जो कि पिवोट चार्ट के ज़रिए, पिवोट टेबल के ज़रिए हमको डैशबोर्ड बना करके देना है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड बनाने के पिवोट चार्ट के ज़रिए। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा के अंदर क्लिक करेंगे, बाहर में क्लिक करना है, डेटा के अंदर क्लिक करके रखना है। डेटा के अंदर क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद पिवोट टेबल पे क्लिक करेंगे। पिवोट टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेबल रेंज में न्यू वर्कशीट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे मेरा एक तो नया शीट इंसर्ट हो गया। उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इस शीट का नाम को हम मान लीजिए नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे नाम डाल देते हैं, पिवोट जाके समझने में आसानी हो जाए। पिवोट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर इसके बाद हम क्लिक करके रखेंगे। अब यहाँ से हमको सबसे पहले चले आना है पिवोट एनालाइज में। यहाँ पे हमको सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर टाइम लाइन लेकर के आना है। तो उससे पहले हम यहाँ से इसको और यहाँ पे शीट को इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं, इसमें सब चले जाते हैं, बना देते हैं। सबसे पहला डैशबोर्ड को हम शीट में बना देते हैं। डैशबोर्ड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ से शेप में जाना है। शेप में जाने के बाद इसको एक डिजाइन बना देंगे डैशबोर्ड, जो कि देखने में अच्छा लगे। इसको इस तरह में यहाँ तक क्रिएट कर बना दिए। इसके बाद हम इसी को कंट्रोल डी बटन दबाते हैं, डुप्लीकेट हो जाएगा। इस बॉक्स को हम यहाँ से छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद अब हमको यहाँ से इधर की ओर इसको खींच देते हैं। हो जाएगा। उसके बाद इसका लाइनिंग हटाना है, यहाँ से क्लिक करेंगे, इसमें नो आउटलाइन कर देंगे। फिर इस पर भी क्लिक करेंगे, इसका भी नो आउटलाइन। देखिए यहाँ से लाइनिंग खत्म हो गई। अब उसके बाद हमको यहाँ पे एक कलर यहाँ पे और देना है, तो इसके लिए फिर से इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ से शेप में जाने के बाद यहाँ से शेप ले लेते हैं। उसके बाद इसको भी यहाँ से यहाँ तक हम शेप ले लेते हैं, इसको ड्रैग करके इसको बराबर दे देते हैं। उसके बाद हम क्लिक करके इसका अगर हमको समझना है सही से, तो इसका कलर को अलग रखेंगे। यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका कलर मीडियम देते ब्लैक, आप दूसरा कलर भी दे सकते हैं। ब्लू कलर यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम यहाँ से अगर इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आसानी से इफेक्ट भी लगा सकते हैं। लाइनिंग कलर हटाना, लाइनिंग कलर हटा सकते हैं। यहाँ से हम शैडो भी दे सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से कोई भी इफेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं। अब यहाँ से हमको बटन बनाना है, जाके क्लिक करें तो इस सीट से उस सीट पे चला जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से हम यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल लेते हैं और उसके बाद यहाँ से हम बटन बनाने के लिए यहाँ से इस पर क्लिक करते हैं। इसमें कोई भी कलर को भर देते हैं और इसमें हम सबसे पहले लिख देते हैं डैशबोर्ड। इसका साइज को मेंशन कर लेंगे। होम में जाएंगे, यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ से साइज का साइज बढ़ा देते हैं। इसको ऐसे ही स्टाइल में रहने तो ठीक है, अगर दूसरा स्टाइल में लिखना है तो स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसको हमको क्या करना है, बटन जैसा बनाना है। बटन जैसे बनाने के लिए इफेक्ट में जाएंगे, यहाँ से बटन जैसा बनाने के लिए इस पर क्लिक करके या फिर जो अच्छा लगेगा आपको बटन को उस टाइप से क्लिक कर देना है। यहाँ से नोट आउट कर देंगे, बाहर क्लिक करते हैं। ये बन गया बटन, थोड़ा सा इसका बड़ा कर देते हैं। इसी को क्या करना है, हमको डुप्लीकेट करना है। इसी को डुप्लीकेट करना है, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं, एडजस्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद इसी को कंट्रोल डी करेंगे। एक और यहाँ पे डैशबोर्ड हम रख देते हैं, डैशबोर्ड ही बना रहे हैं तो डैशबोर्ड देने देते हैं। तो इसके बाद यहाँ से कंट्रोल डी करेंगे। इसको हम यहाँ पे अब डेटा के अनुसार से पिवोट में चले, यहाँ पे डेटा में चले आते हैं। पहले तो डैशबोर्ड में हमको डालना है सेल्समैन, एक ब्रांच, एक आइटम। हम सबसे पहले यहाँ से डैशबोर्ड में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें डालते हैं सबसे पहले सेल्समैन यहाँ डाल दिए। फिर से इसी को कंट्रोल डी करेंगे। फिर यहाँ से हम यहाँ पे डाल देते हैं सेल्समैन के बाद यहाँ पे डाल देते हैं ब्रांच। ब्रांच डाल दिए। इसको हमको सेंटर में रखना है, इसको सेलेक्ट करके सेंटर में कर देते हैं। इसको भी सेलेक्ट करके यहाँ से सेंटर में कर देते हैं। जिस टाइप से आपको ऑब्जेक्ट अच्छा लगेगा उस टाइप से आप सजा सकते हैं। फिर से यहाँ से कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद अब यहाँ से फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से हम देते हैं प्रोडक्ट बाई, या तो आइटम लिखा हुआ तो आइटम बाई यहाँ पे देते हैं।
सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से सेव फॉर्मेट में आएंगे। सेव फॉर्मेट आने के बाद अलाइनमेंट में जाएंगे, यहाँ से हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूट और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक सब ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे बराबर हो गया। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब सबका कलर अगर अलग अलग रखना चाहते हैं तो अलग अलग भी रख सकते हैं। चलिए हम सेल्समैन का कलर अगर हम अलग देना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे। इसका कलर मान लीजिए हम यहाँ पे ब्लू दे देते हैं। इसका ब्रांच का कलर हम यहाँ से मान लीजिए दूसरा दे देते हैं, यहाँ से ग्रीन दे देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से आता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट का कलर हम थोड़ा सा यहाँ पे पिंक येलो दे देते हैं, या तो रेड ही दे देते हैं, या तो हम इस टाइप से डार्क ब्लू दे देते हैं, यहाँ से डार्क रेड दे देते हैं। अब यहाँ से ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या हो गया, डैशबोर्ड का बटन बन करके तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमको क्या लाना है, इंसर्ट स्लाइसर लाना है, टाइम लाइन को ला करके रखना है। तो सबसे पहले आप पीवट में जाएंगे, यहाँ पे कर्सर इसके अंदर ब्लिंक करेंगे, पाइवट डाटा एनालाइज में जाएंगे, यहाँ से सबसे पहले इंसर्ट स्लाइसर पे या टाइम लाइन किसी में इसको ला सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम टाइम लाइन पर क्लिक करते हैं। डेट यहाँ पे टाइम लाइन में केवल ओनली डेट आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए सारा डेट यहाँ पे आ गया। डेट आने के बाद इसको हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। अगर हमको मंथ वाइज देखना है तो मंथ वाइज देख सकते हैं, ईयर वाइज डेज वाइज देखना है तो डेज वाइज भी आ जाएगा, और अगर हमको क्वार्टर वाइज देखना है तो क्वार्टर वाइज आ जाएगा, ईयर वाइज देखना है तो ईयर वाइज भी आ जाएगा। 2 ईयर का डेटा मेरा बना हुआ 25 और 26। हम अब यहाँ पे मंथ वाइज रहने देते हैं। यहाँ से कंट्रोल एक्स करके कट करके ले चल जाते हैं। कंट्रोल एक्स बटन दबाएं और डैशबोर्ड में आकर के यहाँ पे हम इसको कंट्रोल भी से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद अब इसको हम यहाँ पे सजा देते हैं। इसको सजाने के बाद यहीं पे इसको एडजस्ट कर देते हैं। सजाने के बाद उसके बाद यहाँ से फिर से यहाँ पे चले जाते हैं पाइवट में। पाइवट में जाने के बाद फिर से अब हमको यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर में जाना है। यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट स्लाइसर में जाने के बाद हमको एक सेल्समैन लेना है और एक ठो यहाँ पे ब्रांच लेना है, तीसरा आइटम नेम लेना है। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब ये तीनों को भी ले जाकर के वहाँ पे सजाना है। हम चलिए सबसे पहले यहाँ से ब्रांच को उठाते हैं। ब्रांच को हम यहाँ से ले जाते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं। कंट्रोल एक्स करने के बाद डैशबोर्ड में आते हैं, यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं। कंट्रोल भी से पेस्ट करेंगे, कट होकर के वहाँ से आ गया। अब इसको हमको जहाँ रखना है वहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। इसको सेलेक्ट किए, उसके बाद स्लाइसर में जाएंगे। अगर मान लीजिए इसको हमको कॉलम ऐसे में देना है या अगर यहाँ सजाना है तो हम यहाँ दे सकते हैं आसानी से। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, स्लाइसर में आते हैं, इसको कॉलम को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे चेंज करने के बाद यहाँ पे 3 गो आ गए। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं, इसके बराबर में ले जा करके इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। इसको भी यहाँ पे क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसको डाउन की ओर लेंगे। डाउन एरो लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से इसी के अंदर चल जाना है पाइवट में। पाइवट में जाने के बाद अभी इसको लेकर के आएंगे यहाँ से सेल्समैन को लाने के बाद कंट्रोल एक्स करेंगे। कंट्रोल एक्स करने के बाद डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ से कंट्रोल भी से पेस्ट करेंगे। कंट्रोल भी से पेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे ला करके इसको स्लाइसर को चेंज कर देंगे कॉलम में। यहाँ से 3 कॉलम इसको भी कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से इसको बड़ा करते हैं, थोड़ा सा इसको अरेंज कर देंगे यहाँ पे। ये भी यहाँ पे सेल्समैन का भी नाम यहाँ पे आ गया। अब एक और यहाँ पे बचा हुआ है, इसको भी हम ले करके चलाते हैं। फिर से हम यहाँ से जाते हैं पाइवट में और यहाँ पे बचा हुआ आइटम का नाम का भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल भी से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करते हैं इसको स्लाइसर को, इसको भी हम कॉलम में यहाँ से चेंज कर देते हैं। स्लाइसर और टाइम लाइन में पेस्ट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ बना करके सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, चार्ट बना करके लेके आना है। सबसे पहले अगर हम आ जाते हैं पाइवट में। पाइवट में आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, करने के बाद सबसे पहले दिखाना है लाइन वाइज। सबसे पहले हम लाइन पे क्लिक करेंगे, लाइन का नाम है जो टेबल आ गया। उसके बाद इसको दिखाना है अमाउंट पे, टोटल अमाउंट पे क्लिक करेंगे। और टोटल अमाउंट अगर ये बॉक्स नहीं कभी हमारे को कट करके लाने के लिए क्या अंदर क्लिक करेंगे, पाइवट को मिला दिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, इसका चार्ट को बना करके हमें जाना है। चार्ट बनाने के लिए हमको यहाँ पे टेबल चार्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इतना सारा चार्ट खुल गया। जैसा हमको ग्राफ लेना है उस पर क्लिक करेंगे, 2D 3D 4D जो भी लेना है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे चार्ट बन करके चलाया। यहाँ पे हम ये डेटा को बता देते हैं, टोटल लिखा हुआ इसको बता देते हैं। डेटा को बना करके उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करके राइट क्लिक कर देंगे, हो जाएगा। यहाँ पे हम जैसे डेटा मेरा उसके टाइप करेंगे, सेल्समैन वाइज यहाँ पे टाइप करके सेलेक्ट करेंगे। इसको हम भी यहाँ से क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल्ड में जाएंगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे। इसका जैसा कलर देना है लिखावट का वैसा कलर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ग्रीन लाइन हटाना है यहाँ पे कलर क्या करके ग्रीन लाइन पे क्लिक करेंगे।
इसका हमको डिज़ाइन चेंज करना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट डेटा सेव हो जाएगा, जो सेलेक्ट किया होगा हमको एंटर पे क्लिक करके सेलेक्ट करके गोल जैसा बन गया, इसका कलर कैसा रखना चाहते हैं, मान लीजिए कलर हमको नहीं चाहिए, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कलर मान लीजिए आपको इसके अंदर कलर चाहिए, अभी इसका कलर हटाना है तो डिज़ाइन फॉर्मेट डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ से फॉर्मेट में यहाँ से पेस्ट में जाकर इसका कलर हमको मान लीजिए चेंज करना है, इसको होम में जाके इसका जो कलर रखना है उसको पेस्ट में जाकर कर देते हैं। कंट्रोल एक्स करने के बाद फिर से डैशबोर्ड में चले आते हैं। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ से कंट्रोल भी करेंगे। कंट्रोल भी करने के बाद अब देखिए यहाँ पे ये आकर के तैयार हो गया। अब इसको भी यहाँ पे अगर एडजस्ट करना है तो कर सकते हैं, कलर हटाना है तो हटा सकते हैं भी। चलिए यहाँ से हम इसको दो को हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। मान लिया यहाँ पे नो फिल इसको भी करना है तो नो फिल हम आसानी से कर सकते हैं, इसके बराबर में रख देते हैं। अब यहाँ से जाते हैं फॉर्मेट में, यहाँ से मान लीजिए इसका हमको नो फिल करना है तो यहाँ से नो फिल कर देते हैं। यहाँ से लाइन आउटलाइन नहीं देना है तो आउटलाइन भी हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए ये भी बन करके यहाँ पे चार्ट तैयार हो गया। इसको सेलेक्ट करते हैं, इसका कलर हम मान लीजिए यहाँ से ये होम में जाते हैं, इसका कलर हम मान लीजिए यहाँ से वाइट कर देते हैं तो यहाँ से इसका कलर वाइट हो जाएगा। नेक्स्ट में अब आते हैं यहाँ से, फिर से यहाँ से फॉल पिवट में आएंगे, फिर से इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, फिर से एक आगे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल भी से पेस्ट करेंगे। कंट्रोल भी से पेस्ट करने के बाद अभी हमको क्या चाहिए, आइटम वाइज। आइटम वाइज पे क्लिक करेंगे, आइटम के अनुसार से यहाँ पे टोटल आ गया। उसके बाद फिर से यहाँ से पाइवोट टेबल में जाएंगे, यहाँ से पाइवोट चार्ट में जाएंगे। इसमें से हम दूसरा चार्ट ले लेते हैं, कॉलम चार्ट ही लेते हैं लेकिन 2D चार्ट में लेते हैं, या तो एरिया चार्ट ले लेते हैं। इस टाइप से यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ से इसको भी वही काम करेंगे, यहाँ से वैल्यू को हटाएंगे, इसको सामने को हाइड फील्ड कर देंगे। उसके बाद इस वाला टोटल को हटा देते हैं, ग्रिड लाइन को यहाँ से हटा देते हैं। अगर इस पे हम वैल्यू लाना चाहते हैं, इस डेटा पे वैल्यू लाना चाहते हैं तो डेटा लेवल पे क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर वैल्यू भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे अब हमको यहाँ पे करना है किसके बाई टोटल है, तो प्रोडक्ट बाई टोटल। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट बाई टोटल। इसका भी अगर कलर वगैरह चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। कंट्रोल एक्स करते हैं, डैशबोर्ड में जाते हैं और कंट्रोल भी से इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया। अब इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं, जितना बड़ा छोटा करना है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अभी यहाँ पे। इसका कलर अगर सही रहने देना है तो सही रहने देते हैं, नहीं तो नो फिल करना है तो नो फिल भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। इसका भी थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं यहाँ से। चलिए तीनों यहाँ पे आकर के अब क्या हो गया, तैयार हो गया। अगर इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से सेप फिल में जा करके यहाँ से जो कलर देना चाहते हैं यहाँ से कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नो फिल करेंगे तो यहाँ से नो फिल भी हो जाएगा, नो फिल। अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से बोल्ड करना है तो बोल्ड कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ से कलर जो देना है यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लीजिए, बोल्ड को हटाएंगे, नाम देखिए सही से हो जाएगा। चलिए इसका भी कलर अगर चेंज करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसका नाम जो देना है यहाँ से वो नाम दे दीजिए, यहाँ बोल्ड कर दीजिए। इसका भी यहाँ पे कलर अभी ब्लू में है, इसको भी कलर यहाँ से चेंज करेंगे। हो गया बन करके, पहला डैशबोर्ड मेरा बन करके कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर इसमें लाइनिंग कलर नहीं पता चल रहा है तो लाइनिंग कलर यहाँ से देना है तो फिर से लाइन कलर हम यहाँ से दे सकते हैं इसको, मान ली वाइट ही देना है तो वाइट पे क्लिक करेंगे, लाइन कलर देखिए आ गया यहाँ पे। लेकिन हमको इसके अंदर लाइन कलर नहीं देना है, बाहरी सतह में लाइन कलर देना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से आउटलाइन कलर पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन कलर आ गया। इसमें भी कलर लाइन कलर देना है तो इस पर क्लिक करके आउटलाइन कलर दे देते हैं, देखिए। लेकिन इसमें नहीं देना हमको, एक ठो में तो छोड़ना ही पड़ेगा, यहाँ से नोट आउटलाइन कर देते हैं। तो मेरा डैशबोर्ड बन करके अब यहाँ पे तैयार हो गया। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे टोटल अमाउंट को लेकर के आना है। तो पाइवट टेबल में जाएंगे, यहाँ से फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, उसको यहाँ से कंट्रोल भी से पेस्ट करेंगे। अब हमको यहाँ पे टोटल अमाउंट के केवल लेकर के आना है। फिर से यहाँ से इसको कट करते हैं, फिर लिस्ट में जाते हैं, अभी आइटम को हटा देंगे, ओनली टोटल अमाउंट पे क्लिक करेंगे। बस इस अमाउंट को हमको ला के दिखाना है इसके अंदर, इस पर क्लिक करेंगे, इक्वल टू टाइप करेंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। इसमें आपको रुपया का सिंबल लगाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, रुपया पे क्लिक करना पड़ेगा। रुपया का सिंबल लग गया यहाँ पे। अब इस अमाउंट को हमको दिखाना है डैशबोर्ड के अंतर्गत में, यहाँ पे दिखाना है टोटल अमाउंट के अनुसार। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट लेने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर देते हैं इस टाइप से। इसमें हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं टोटल अमाउंट। इसको अगर एडजस्ट करना है तो आप आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है तो फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट पे कैसा स्टाइल में लिखना है तो फ़ॉन्ट का स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं टोटल अमाउंट को, और उसको सेंटर में रख देते हैं इसको। अब इसी के नीचे हमको क्या करना है, अमाउंट को दिखाना है। इसी के नीचे हमको क्या करना है, अमाउंट को दिखाना है। कंट्रोल डी बटन दबाएंगे, इसके नीचे इसको एडजस्ट कर देते हैं। इसी का नीचे इसको एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको डिलीट मार देंगे। अब यहाँ पे कर्सर ब्लिंक, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे इक्वल टू टाइप करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू टाइप करेंगे। इक्वल टू टाइप करने के बाद यहाँ से डेटा में यहाँ पिवट में चले जाएंगे। पिवट में जाने के बाद आपको यहाँ से क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद इंटर दबा देंगे। देखिए वो वाला अमाउंट यहाँ पे आ गया। इसी का जैसा ही अमाउंट हमको चाहिए यही फॉन्ट में, तो यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, इसमें ला के क्लिक कर देंगे। साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, इसको साइज़ को छोटा कर देंगे क्योंकि अमाउंट घटे बढ़ेगा अभी। यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब इसी के अनुसार से ऐसा ही टाइप में हमको एक आइटम नेम आइटम भी चाहिए कि टोटल आइटम, टोटल राइट क्वांटिटी मतलब कितना है टोटल आइटम। तो यहाँ से अमाउंट को हटा देंगे और यहाँ से टाइप कर देंगे टोटल टोटल आइटम। इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से इसी का कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी करने के बाद फिर यहाँ पे इसको ला देते हैं, इसको एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमको आइटम का टोटल आइटम का क्वांटिटी दिखाना है, तो यहाँ से इसको हटाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू टाइप करेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले अब यहाँ से पीवोट में आ जाते हैं, फिर से इसको कॉपी करेंगे आइटम को दिखाने के लिए। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, एक कॉलम छोड़ करके कंट्रोल भी से पेस्ट करेंगे। पाइवोट यहाँ आएगा, अमाउंट को भी हटा देंगे। हमको क्या चाहिए, टोटल क्वांटिटी चाहिए, तो टोटल क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, आ गया। इसी क्वांटिटी को इधर में शो करवा देंगे, इंटर कर देंगे। क्वांटिटी में रुपया का सिंबल नहीं लगेगा तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे कर्सर ब्लिंक किए, फार्मूला बार में आकर के इक्वल टू टाइप करेंगे, यहाँ से पाइवट में चले जाएंगे। पाइवट में जाने के बाद यहाँ से इस पर क्लिक करके उसके बाद इंटर दबा देंगे, आ गया। हमको इसी का जैसा इसको बनाना है, इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर में जा करके इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे टोटल आइटम का नाम आ गया। जिस अनुसार से अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे उस टाइप से यहाँ पे डेटा आएगा। अब यहाँ से हमको कुछ चार्ट को और दिखाना है, तो यहाँ से आसानी से हम दूसरा चार्ट भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको छोटा-छोटा चार्ट दिखाना है इसी का, इस पे क्लिक करेंगे, एक पाई चार्ट दिखाना है हमको। इंसर्ट में चले जाएँगे, यहाँ से जितना हम इसको सजा सकते हैं। इंसर्ट में पिवट में जाने के बाद यहाँ पे चार्ट में जाते हैं। अब यहाँ से हम चले जाते हैं पाई चार्ट में। पाई चार्ट पे क्लिक करते हैं, हमको ऐसा चार्ट में दिखाना है, उसके बाद ओके करेंगे। इसमें नाम वगैरह नहीं चाहिए हमको, तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, हाइड ऑल फिल पे क्लिक करेंगे, इसको भी यहाँ से डिलीट मार देंगे और उसके बाद यहाँ से इसको भी यहाँ से डिलीट मार देते हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल इसका अगर सजाना है तो सजा सकते हैं ना, तो यहाँ से कंट्रोल एक्स करेंगे और उसके बाद डैशबोर्ड में आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल भी से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आ गया, इसका भी यहाँ पे वही काम करेंगे, लाइन को नोट आउटलाइन करेंगे और फिल को हटा देंगे, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे जैसे भी वाइट आ रहा है, यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे नो फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से नोट आउटलाइन करेंगे और उसके बाद इसका साइज़ को थोड़ा सा यहाँ पे मेंटेन कर देते हैं, छोटा कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देते हैं पहला। ठीक है, यहाँ पे कलर वगैरह डिज़ाइन वगैरह अगर चेंज करना है तो यहाँ से जाएँगे, जैसा डिज़ाइन में रखना चाहते हैं कलर वगैरह यहाँ से आसानी से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब दूसरा हमको अगर लाना है, मान लीजिए दूसरा का डेटा लाना है, तो फिर से यहाँ से चले जाएँगे पिवट में। अब इस पे क्लिक करते हैं, इसका पाई चार्ट बना देते हैं। पाइवट में जाएँगे, यहाँ से चार्ट में जाएँगे, इसमें भी वही काम करते हैं, पाई चार्ट में जाते हैं। अगर हमको ऐसा बनाना है तो ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन डोनट चार्ट बनाना है तो डोनट चार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे।
ओके करने के बाद फिर वही काम करेंगे, यहाँ से हाइड और फिल क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करके यहाँ से डिलीट मार देंगे, टोटल को यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका डिज़ाइन हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ से डिज़ाइन में जाते हैं, हमको ऐसा डिज़ाइन नहीं ऐसा डिज़ाइन में चाहिए, ऐसा हो गया, इसका फिलिंग नो फिल कर देते हैं इसको। उसके बाद यहाँ से जाते हैं फॉर्मेट में, नो फिल नोट आउटलाइन, और उसके बाद यहाँ से ये वाला डिलीट मार देते हैं। और उसके बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ से डैशबोर्ड में आते हैं, उसके बाद कंट्रोल भी से इसको भी पेस्ट करते हैं। और उसके बाद इसको ऊपर ले जा करके इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे बन करके डैशबोर्ड मेरा बन करके तैयार हो गया। अब जिस अनुसार से हमको डेटा को देखना है, मान लीजिए कि हमको यहाँ पे जनवरी फरवरी या तो कुछ जिस अनुसार से देखना है, जैसे अकबरपुर का डेटा देखना है, तो इस पर क्लिक करेंगे, देखिए दिखा रहा है। ये ब्रांच में है तो एक ही को दिखा रहा है, 2 ब्रांच का दिखाना है तो कंट्रोल दबा करके सेलेक्ट करेंगे, 3 ब्रांच का, देखिए उस अनुसार से डेटा यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। फिर से यहाँ से हमको नवादा पे क्लिक करते हैं, नजदीक पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ भी चेंज हो रहा है, अमाउंट भी चेंज हो रहा है, ये आपका कलर भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो रहा है, ये भी चेंज हो जा रहा है। तो इस टाइप से अगर डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं, अब यहाँ पे क्या है, इसको क्लियर फ़िल्टर मारते हैं। अब तो पहला ये तो डैशबोर्ड बन गया। अब इसके अनुसार से हमको क्या चाहिए कि हमको सेल्समैन बनाना है। तो इसको बनाने के लिए आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसान है। इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करेंगे। मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्रिएट कॉपी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे हट गया, अब डैशबोर्ड 2 आ गया। इसका नाम हम यहाँ से चेंज कर देंगे सेल्समैन। सेल्समैन अब यहाँ पे बन गया। अब इसमें हमको सेल्समैन के बारे में ही दिखाना है खाली। तो सेल्समैन मेरा कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो हमको ये ब्रांच को यहाँ से हटा देते हैं। इस पे क्लिक करते हैं, ब्रांच को हम यहाँ से हटा देते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट नेम को भी यहाँ से हम हटा देते हैं। हमको सेल्समैन के अनुसार से दिखाना है तो सेल्समैन के बारे में खाली दिखाएँगे। अब यहाँ से क्या करना है, फिर से यहाँ से चले जाते हैं पिवट में, फिर से इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, एगो कॉलम छोड़ के कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। अब हमको सेल्समैन के बारे में दिखाना है, तो पहला तो यहाँ पे सेल्समैन के बारे में यहाँ पे दिल है ही है। अब हमको सेल्समैन के अनुसार से ही दिखाना है, लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पे सेल्समैन वाइज टोटल दिखाना है। यहाँ पे सेल्समैन वाइज टोटल पे क्लिक करेंगे, लेकिन हमको इसमें से 2 ही चीज़ दिखाना है कि सबसे ज़्यादा केस सेल्स में किया है और सबसे कम कम सेल्समैन किया सेल्स किया। तो कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, फिर से एक और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको टॉप 10 और टॉप 3 निकालना है। अब यहाँ से इस पे फ़िल्टर के अंदर जाएँगे, यहाँ से वैल्यू फ़िल्टर में यहाँ से टॉप 10 पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आइटम 3 यहाँ पे टॉप 3 पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर देते हैं। फिर वही काम इसमें भी करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, फ़िल्टर वैल्यू में जाएँगे, टॉप 10 बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बॉटम 3 कर देते हैं, 3 बड़ा और 3 छोटा। और उसके बाद यहाँ से इसका चार्ट बनाना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, पाइवट में जाएँगे, इसका चार्ट कैसा देना चाहते हैं, पाइवट में चाहते हैं, कॉलम चार्ट देते हैं, ओके करते हैं। इसको कंट्रोल एक्स करके यहाँ से और वहाँ पे ले चल जाते हैं इसको सेल्समैन में, क्योंकि डैशबोर्ड में तो ले जाना नहीं है। यहाँ पे कर्सर बिलिंग करके सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, हाइड और फील्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर इसका कलर रहने देना है तो कलर रहने दे सकते हैं, नहीं तो हटाना है तो हटा सकते हैं। अब यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टोटल को हटा देते हैं, यहाँ पे टॉप 3 सेल्समैन नाम दे सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन लाइन को हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टॉप 3 सेल्स मैन। टॉप 3 सेल्समैन टाइप कर देंगे। उसको जितना इसको एडजस्ट करना है, बड़ा छोटा करना है, यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे इसको। इसको अगर छोटा करना है तो यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। और उसके बाद इसको अंदर अब हमको फिर एक ठो चार्ट लेकर के आना है बॉटम 3 वाले को। फिर से यहाँ से पाइवट में जाएंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे बॉटम वाले को। फिर से यहाँ से पिवट में जाएंगे, पिवट चार्ट में यहाँ से क्लिक करेंगे। अभी हमको बार चार्ट देना है या लाइन चार्ट देना है, जो देना है, या तो पाई चार्ट। तो पाई चार्ट पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। ओके करने के बाद इसका सेल्स मैन यहाँ से हटा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी हटा सकते हैं। यहाँ से हाइड आउट फील्ड कर देंगे, यहाँ से यहाँ पे यहीं पे नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बॉटम 3 कर देते हैं, बॉटम 3 सेल्समैन। सेल्समैन अब उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेल्समैन में आने के बाद कंट्रोल भी से यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब 2 गो डेटा मेरा बन करके तैयार हो गया। दो अगर इसको भी डिज़ाइन में अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ के कर्सर बिलिंग करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से हमको जैसा स्टाइल में करना है यहाँ से क्लिक करके हम वैसा स्टाइल में इसको भी बना सकते हैं। इसको भी स्टाइल में बनाना है तो बना सकते हैं यहाँ पे। अब 2 गो मेरा कंप्लीट हो गया। अब हमको तीसरा बनाना है। तीसरा हमको क्या है, यहाँ पे
तीसरा बनाने के लिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सेल्समैन हो गया। अब हमको ब्रांच बाई टोटल ब्रांच वाला बनाना है, तो फिर से यहाँ से डैशबोर्ड पे ही क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड में जाएँगे, मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्रिएट कॉपी पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे एक सीट और आ गई, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका तुरंत नाम चेंज कर देंगे, ब्रांच। फिर उसके बाद यहाँ से अब हम यहाँ से सेल्समैन को हटा देते हैं इसमें, क्योंकि सेल्स ब्रांच बाई बन रहा है तो सेल्समैन का काम नहीं है। यहाँ ब्रांच का टोटल यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसको हम इधर घिसका देते हैं, यहाँ पे ला करके इसको एडजस्ट कर देते हैं और इसका भी काम खत्म हो गया प्रोडक्ट का भी। अब यहाँ से भी इसको में भी हमको चार्ट लाना है 3 ठो, तो फिर से पाइवट में जाएंगे, यहाँ से पाइवट को हम इधर रख लेते हैं उठा करके, पाइवट में जाएंगे, फिर से इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, इसको टोटल को कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, फिर से एगो कॉलम को छोड़ करके यहाँ से पेस्ट करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट, फिर से एक ठो कॉलम और छोड़ करके कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब हमको चाहिए ब्रांच बाई टॉप 3, इस पे हटाएंगे, उसके बाद ब्रांच पे क्लिक करेंगे, ब्रांच का नाम टोटल आ गया। फिर से यहाँ से कर्सर पे लिंक करेंगे, सेल्समैन को हटाएंगे, ब्रांच पे क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे इस पे फिल्टर में जाएंगे, वैल्यू फिल्टर में जाएंगे, टॉप 3 में जाएंगे यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से 3 टाइप करते हैं, ओके कर देंगे। फिर इसमें भी जाएंगे, वैल्यू फिल्टर में जा करके टॉप 3 में टॉप 10 में जा करके बॉटम सेलेक्ट करके 3 टाइप करके यहाँ से ओके कर देंगे। फिर से इसका चार्ट हमको बनाना है, इसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट चार्ट में जाते हैं, इसमें से कैसा चार्ट देना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमको इसमें से चाहिए, मान लीजिए कि हमको यहाँ पे चाहिए एरिया चार्ट, तो एरिया चार्ट दे सकते हैं, बार चार्ट तो बार चार्ट दे सकते हैं, पाई तो पाई का, इसमें से भी देखिए बहुत सारा चार्ट दिया हुआ है। कॉलम देना है तो कॉलम, लाइन देना है तो लाइन, कॉलम चार्ट ही हम देते हैं, लेकिन यहाँ पे पाई चार्ट भी दे सकते हैं, वार चार्ट। हम इसमें वार चार्ट पहला में टॉप 3 में वार चार्ट देते हैं। इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, हाइड फील्ड कर देते हैं, हाइड ऑल फील्ड पे क्लिक करते हैं, इसको यहाँ से वैल्यू को हटा देते हैं, इधर टोटल को हटा देते हैं, ग्रिड लाइन हटाना है यहाँ से हटा देते हैं। अगर मान ली इसमें से हमको डेटा लेवल को शो करवाना है तो डेटा लेवल पे क्लिक करेंगे, सबके ऊपर शो कर देगा, तो हमको डेटा लेवल नहीं शो करवाना। अब यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं ब्रांच बाई टॉप 3, ब्रांच बाई टॉप 3 टोटल, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, किसमें, ब्रांच में, कर्सर यहाँ ब्लिंक है, कंट्रोल भी से यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसके बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं ब्रांच बाई टॉप 3 को। अब एक ठो और हमको लेकर आना है बॉटम 3, फिर से यहाँ से जाएंगे हम पाइवट में, इस पर क्लिक करेंगे बॉटम पे, फिर से यहाँ से पाइवट में जाएंगे। और इसका कैसा चार्ट देना है, तो इसका चार्ट हम कॉलम में दे देते हैं, यहाँ से ओके करते हैं। फिर वही काम करेंगे, इसको डिलीट मारेंगे, ग्रिड लाइन हटाना है, यहाँ से ग्रिड लाइन को हटा सकते हैं, लेगर को हटाना है हटा सकते हैं, यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, इस पर हाइड और फील्ड पे क्लिक करना कर सकते हैं। अब इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रांच बाई बॉटम 3, बॉटम 3। फिर इसको कंट्रोल एक्स यहाँ से करेंगे, उसके बाद यहाँ से ब्रांच में चले जाएंगे, कर्सर ब्लिंक करेंगे, पेस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसको एडजस्ट कर देंगे। अब हमको यहाँ पे हाइपर लिंक लगाना है एक दूसरे सीट से। अभी एगो हम डैशबोर्ड अभी और नहीं बनाए हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट वाला, ठीक है। हम सबसे पहले अब यहाँ से प्रोडक्ट पर भी ऐसे ही बना देंगे। हम सबसे पहले अब आप लोग को सिखा देते हैं यहाँ पे लिंक लगाने के लिए। अब डैशबोर्ड में हमको जाना है, तो डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ से लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बुक मार्क में जाएंगे, बुक मार्क में जाने के बाद जो हम यहाँ पे नाम सेलेक्ट रखेंगे उसी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना नाम को, डैशबोर्ड, तो डैशबोर्ड पे क्लिक करके यहाँ से ओके करेंगे। फिर से अब इसके अंदर आते हैं, सेल्समैन में जाएंगे, यहाँ से सेल्समैन में, यहाँ से इसके लिए फिर लिंक में जाएंगे यहाँ से, उसके बाद फिर से बुक मार्क में आते हैं, यहाँ से सेल्समैन पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। अब ये क्या है, ब्रांच है, तो ब्रांच पे क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ से बुक मार्क में जाएंगे, ब्रांच पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे, ओके हो जाएगा यहाँ से। अब हमको प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, लिंक में जाएंगे, देखिए इसके अंदर अभी प्रोडक्ट हम नहीं बनाए तो प्रोडक्ट इसके अंदर नहीं दिखा रहा है, तो इसको हम लिंक किसी से नहीं करेंगे, या तो इसको बटन भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब आ जाएंगे सेल्समैन वाला सीट में, सभी सीट में डिलीट उसी सेलेक्ट करके ज्वाइन करना है। फिर यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से लिंक में जाएंगे, फिर से यहाँ से बुक मार्क में आते हैं, पहला डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं सेल्समैन को, फिर से यहाँ से डैश लिंक में जाएंगे, यहाँ पे दूसरा में दिखा रहा है यहाँ पे सेल्समैन, तो सेल्समैन को सेलेक्ट करके यहाँ से ओके करेंगे। अभी तीसरा में दिखा रहा है ब्रांच, तो यहाँ से फिर से जाएंगे लिंक में, यहाँ से बुक मार्क में जाएंगे, यहाँ पे ब्रांच पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और उसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ पे अभी किसके अंदर क्लिक है, यहाँ पे सेल्समैन में, यहाँ पे ब्रांच में, तो यहाँ पे डैशबोर्ड को हटा देंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड नहीं लिख करके यहाँ पे लिखेंगे बी ब्रांच, जाके खोलने के बाद पता चले कि कौन सा सीट में हम हैं। यहाँ से सेंटर ले लेते हैं, सेंटर,
फिर उसके बाद यहाँ से सेल्समैन में आते हैं। सेल्समैन में भी डैशबोर्ड का नाम हटा देते हैं यहाँ से, सबसे ऊपर वाले सेल को, बॉक्स वाला से सेल्समैन, यहाँ से टाइप करेंगे सेंटर, सेंटर ले लेते हैं। अब आ जाते हैं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, फिर वही काम करेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के बटन भी दबा सकते हैं हाइपरलिंक के लिए। बुक मार्क में जाएंगे, यहाँ से डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे क्लिक करके ओके करेंगे। दूसरा यहाँ पे दिखा रहा है सेल्समैन, कंट्रोल के करेंगे यहाँ से। सेल्समैन बुक मार्क में जाएंगे, यहाँ से सेल्समैन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ओके।